अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाना अब जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। सोनीपत के गांव ठरू से सामने आया यह मामला कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ कथित तांत्रिक गतिविधियों का विरोध करने वाली एक दलित महिला ने आरोप लगाया है कि उसे न सिर्फ जान से मारने की धमकियां दी गईं, बल्कि पुलिस की मौजूदगी में जाति सूचक शब्द कहकर थप्पड़ भी मारा गया। मामले को लेकर गांव ठरू निवासी विकास ने बताया कि गांव में रहने वाला सुरेश उर्फ बाबा सूर्यदेव लंबे समय से कथित तांत्रिक गतिविधियों में शामिल है। आरोप है कि 23 मई 2026 की रात करीब 9 बजे गांव में जीव हत्या कर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा था। इसकी सूचना संतोष ने तुरंत डायल 112 पर पुलिस को दी, लेकिन शिकायत करने के बाद संतोष और उसका परिवार खुद निशाने पर आ गया। आरोप है कि सूचना देने से नाराज होकर सुरेश उर्फ बाबा सूर्यदेव और उसके समर्थक उनके घर पहुंच गए। वहां कथित तौर पर गाली गलौज की गई और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां दी गईं। शिकायत के अनुसार सोनू कालूपुरिया ने पुलिस अधिकारियों के सामने ही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और संतोष को थप्पड़ मार दिया। इतना ही नहीं, उस पर अपनी जाति का रौब दिखाकर धमकाने का भी आरोप है। पीड़िता का कहना है कि इस पूरी घटना के प्रत्यक्षदर्शी गांव के लोग और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी हैं। मामला पुलिस उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचा, जिसके बाद जांच कराई गई। प्रारंभिक जांच में आरोपों को गंभीर मानते हुए थाना सदर सोनीपत में 9 जून 2026 को FIR नंबर 191 दर्ज की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 351(2), 35 के अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1) R, 3(1) S और 3(2) V1 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं विकास ने प्रशासन से मांग की है कि गांव में चल रही सभी कथित तांत्रिक गतिविधियों को बंद कराया जाए। उनका कहना है कि इससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो रहा है और युवाओं का भविष्य भी खराब हो रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाए तो क्या उसे धमकियों और हमलों का सामना करना पड़ेगा, और क्या इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मेरा नाम विकास है, मैं ठरू गाँव का स्थानीय निवासी हूँ। हमारे गांव में एक तांत्रिक सूर्यदेव के नाम से प्रसिद्ध है और एक इनका पूरा गिरोह है और ये काफी लंबे समय से क्रिया करता आ रहा है। और इसने 2024 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में भी टिप्पणी करी थी, योगी आदित्यनाथ के, वो भी बलि देते हैं बकरा, जिसमें मैंने लिखित में शिकायत दर्ज कराई थी और इनके खिलाफ सदर थाना में FIR नंबर 83 भी दर्ज है। उसके चलते हुए अब 2026 में 23 तारीख की रात को इसने जीव की हत्या कर रखी थी, जिसमें हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आने के बाद पुलिस के सामने तांत्रिक का लड़का प्रदीप और रामचंद्र और एक हन्नी और सोनू ने, इन सब ने मिलकर हमारे घर पे हमला किया और मेरी मां का सोनू ने पुलिस के सामने थप्पड़ मारे और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। इस तांत्रिक ने 11 तारीख 8वां महीना 2014 में एक ट्रस्ट को रजिस्टर कराने के लिए याचिका दायर की गई थी, लेकिन सरकार ने इस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड नहीं किया। तो इस तांत्रिक ने बगैर पंजीकरण के ट्रस्ट का बोर्ड लगा दिया, जिसमें ये आप देख सकते हो रजी नंबर 48 बाबा सूर्यदेव धर्मा ट्रस्ट। तो इसने ट्रस्ट के नाम पर बाबा सूर्यदेव धर्मा ट्रस्ट के द्वारा किए गए धार्मिक कार्य का हवाला देकर लगभग 50 करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठी करी गई। जब इसके खिलाफ 2024 में FIR दर्ज हुई तो इसने रात के समय ट्रस्ट और ट्रस्ट के नंबर पर हरे रंग के रंग से पेंट कर दिया। इसके पास आया से अधिक संपत्ति है जो लगभग 50 करोड़ की है और फर्जी ट्रस्ट बनाकर करोड़ों रुपए का गबन किया है। माननीय न्यायालय में मैंने एविडेंस के साथ याचिका दायर करी है, जिसमें SHO साहब से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है और 5 आदमियों के खिलाफ माननीय पुलिस उपायुक्त जी DCP साहब के नेतृत्व में FIR दर्ज कर ली गई है और हमारे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो मैंने माननीय पुलिस आयुक्त से रिक्वेस्ट करी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमेशा के लिए तांत्रिक
तांत्रिक क्रिया बंद की जाए। और इसके तांत्रिक क्रिया में गिरोह के कुछ सदस्य हैं जिसका नाम मीनू मंडोरा, सुमित्रा नरेले की है। जब कोई पीड़ित व्यक्ति इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराता है तो ये दो औरतें चैन स्नैचिंग, बलात्कार, छेड़छाड़ की फर्जी रिपोर्ट दर्ज करा देती हैं, जिससे व्यक्ति की मानसिकता डाउन हो जाती है और वो परेशान हो जाता है। एक ये पूरा गिरोह चल रहा है और तांत्रिक क्रिया के नाम पे 2100 से 1 लाख रुपए तक फीस ली जाती है। हर शनिवार को जीव हत्या करी जाती है और जगह जगह इनका गिरोह एक्टिव है। शहजादपुर गांव में, सोनीपत में 8 से 10 तांत्रिक एक्टिव है और इसको देख देख के गांव में अन्य बच्चे भी तांत्रिक क्रिया में एक्टिव हो रहे हैं। तो आपका जो झगड़ा था वो किस बात को लेकर हुआ? झगड़ा यही था, ये FIR होने के बाद भी जीव हत्या कर रहा था और तांत्रिक क्रिया को कंटिन्यू चला रहा था। इसलिए हमने पुलिस को सूचना दी थी कि इस पे FIR दर्ज है और उसके बाद भी ये काम अपना कंटिन्यू कर रहा है। तांत्रिक क्रिया से मनुष्य का विवेक खत्म हो रहा है, वहाँ के आसपास के बच्चों की शिक्षा खत्म हो रही है और हमेशा अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो बच्चे पढ़ लिख के IPS अफसर बने या कोई सरकारी जॉब करे, उनकी मानसिकता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम DCP साहब से अनुरोध करता हूँ कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और इस तांत्रिक और गाँव में जितने भी तांत्रिक, अन्य तांत्रिक भी एक्टिव है, उनके सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनकी तांत्रिक क्रिया का काम बंद करवाया जाए।